हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और व्यस्त होगे। अगर मैं बात करूं बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका बीसीके, और बीसीके के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपके चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन टू बीसीके। अगर मैं बात करूं बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, बीसीके का वेटेज कितना है? 40 मार्क्स का। इट मींस आपका जो पेपर है वो कंप्लीट पेपर है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, जिसमें बेटा इकोनॉमिक्स का वेटेज 60 मार्क्स का है और बीसीके का वेटेज 40 मार्क्स का है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपके चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बीसीके। चैप्टर नंबर 1 जो था आपका इंट्रोडक्शन टू बीसीके, उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बीसीके का इंपॉर्टेंस क्या है। दैट इज ये जो सब्जेक्ट है बीसीके, दैट इज बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इट मींस इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या व्हाई बीसीके। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, आप सब लोगों को मैंने बताया भी था, मुझे बताओ बेटा बीसीके सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है बिजनेस के न्यूएंसेस। बिजनेस के न्यूएंसेस का मतलब बेटा क्या? बिजनेस की बारीकियां सीखनी है। और बिजनेस की बारीकियां जब सीखोगे तो फ्यूचर में आप बिजनेस के क्या कर पाओगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर पाओगे। इट मींस बीसीके सब्जेक्ट आपको बिजनेस के न्यूएंसेस के बारे में बताएगा, और उन न्यूएंसेस को जब आप सीख लोगे तब जाके आप बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फ्यूचर में क्या कर पाओगे बेटा? ऑडिट। तो एक चीज याद रखना, ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको बिजनेस के न्यूएंसेस सिखाएगा। दूसरी बात, मुझे एक बार बताओ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट? मैंने क्या बताया था? ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेकिंग। बेटा किस चीज की चेकिंग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग। ठीक है। इसके बाद बेटा हमने ये कंप्लीट किया था। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्टिविटीज। बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज में टोटल कितनी एक्टिविटीज होती हैं? 2। मैंने आपको बताया था, एक एक्टिविटी होती है बेटा इकोनॉमिक और एक एक्टिविटी होती है नॉन इकोनॉमिक। याद है? चलिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी में, मैंने आपको 2 चीज बताई थी, मैंने नोटिंग नहीं कराई अभी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमने 2 चीज देखी थी। अगर मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पीछे मेरा मोटिव है टू अर्न अ लाइवलीहुड। टू अर्न अ लाइवलीहुड का मतलब है मेरा मोटिव है पैसा कमाना, तो वो एक्टिविटी क्या होगी बेटा? इकोनॉमिक। दूसरी चीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एक ड्राइवन फोर्स होती है। ड्राइवन फोर्स कौन सी बताई थी? रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब अगर मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं, अगर मैं उस एक्टिविटी को करने से पहले यह सोचूंगा कि इस एक्टिविटी को करने के बाद मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, दैट इज रैशनैलिटी का मतलब एक्टिविटी को करने के बाद मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। अगर मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है? पैसा, तो वो एक्टिविटी क्या है बेटा? इकोनॉमिक। तो 2 चीज याद रखनी है, एक तो मोटिव क्या था और एक ड्राइवन फोर्स। अगर मोटिव है टू अर्न अ लाइवलीहुड और ड्राइवन फोर्स है रैशनैलिटी, तो वो एक्टिविटी क्या थी बेटा? इकोनॉमिक। दूसरी बात, नॉन इकोनॉमिक के अंदर मैंने आपको बताया था मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है। इट मींस नॉट टू अर्न अ लाइवलीहुड। मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, मेरा मोटिव है सामने वाले की केयर करना। ठीक है, मेरा मोटिव है सामने वाले की केयर करना, नॉट टू अर्न अ लाइवलीहुड। इट मींस अगर मेरा मोटिव है एल्ट्रिज्म, मैंने वर्ड बताया था एल्ट्रिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्ट्रिज्म? सामने वाले की क्या करना? केयर करना। अगर मेरा मोटिव सामने वाले की केयर करना है, दैट एक्टिविटी इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा इसका एग्जांपल एक और मैंने बताया था, अगर मेरी कोई हॉबी है, हॉबी इज व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक? बिकॉज हॉबी अगर कोई मेरी है तो मेरा वहां पे मोटिव पैसा कमाना नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना, हम लोगों ने सिर्फ लास्ट क्लास में इन दोनों चीज का सिर्फ ओवरव्यू समझा था, मैंने नोटिंग नहीं कराई थी। अब मैं यहां पे आ रहा हूं वापस से, एक बारी मैं वापस एक चीज लिख रहा हूं अब सामने थोड़ी देर। हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज।
हम लोगों का जो टॉपिक है बेटा दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। और ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है दैट एक्टिविटी इज इकोनॉमिक। ध्यान से समझिए सामने, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको बताया था अगर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं और मेरा जो मोटिव है वो मोटिव क्या है बेटा, टू अर्न अ लाइवलीहुड। अगर मेरा मोटिव है टू अर्न अ लाइवलीहुड दैट एक्टिविटी इज इकोनॉमिक। दूसरी चीज मैंने बताई थी, अगर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं और एक ड्राइवन फोर्स है, ड्राइवन फोर्स मतलब एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, दैट इज व्हाट शुड आई गेट इन रिटर्न। मींस मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद। ध्यान से सुनो, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं रैशनैलिटी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, क्या बोलूंगा इसको मैं, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब अगर मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं, उस एक्टिविटी को करने से पहले मेरे दिमाग में है कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं रैशनैलिटी। अगर मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है तो वो एक्टिविटी क्या होगी, इकोनॉमिक। तो दो चीज पे फोकस करनी है। सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है, मोटिव। दूसरी चीज आपको क्या देखना है, ड्राइवन फोर्स। अगर मोटिव है टू अर्न अ लाइवलीहुड दैट एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी चीज, अगर ड्राइवन फोर्स क्या है बेटा, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब कोई भी एक्टिविटी करने से पहले मैं ये सोचूंगा कि मुझे इस एक्टिविटी को करने के बाद क्या मिल रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, अगर आप लोगों को याद हो। एक शेफ अगर रेस्टोरेंट में खाना बनाता है, एक शेफ अगर रेस्टोरेंट में खाना बनाता है, तो मुझे बताओ बेटा वो शेफ की जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक? क्यों इकोनॉमिक? बिकॉज शेफ रेस्टोरेंट में खाना बनाएगा तो खाना बनाने से पहले उसके दिमाग में क्या होगा, रैशनैलिटी, कि मैं अगर रेस्टोरेंट में खाना बना रहा हूं तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, पैसा। इट मीन्स दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय शेफ मीन्स शेफ की वो एक्टिविटी कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप क्लियर है सबको। अब एक मिनट, पहले इतना अपडेट करो, इसके बाद मैं नॉन इकोनॉमिक को अपडेट करवाऊंगा, क्योंकि हम लोग जब, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्लास के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स लिखवाऊंगा, ठीक है। अब एक चीज वापस बोल रहा हूं, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स लिखवा रहा हूं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कुछ वर्ड्स को मैं हाईलाइट करवाऊंगा। लिखते टाइम आप उन वर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, तो प्लीज बातें नहीं, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, ह्यूमन एक्टिविटीज। बातें बंद प्लीज थोड़ी देर, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें फर्स्ट लिखिए बेटा इकोनॉमिक। हेडिंग डालिए बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें फर्स्ट लिखिए बेटा इकोनॉमिक। ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें फर्स्ट लिखिए बेटा इकोनॉमिक। डैश डाल के लिखो, इसमें डैश डाल के लिखो, ऑल एक्टिविटीज दैट ह्यूमन डज, all activities that human does, all activities that human does to earn a livelihood, all activities that human does to earn a livelihood, to earn a livelihood comprises, all activities that human does to earn a livelihood comprises of economic activities. All activities that human does to earn a livelihood comprises of economic activities. Underline the word to earn a livelihood. Please underline
टू अर्न अ लाइवलीहुड, बिकॉज इस पे एमसीक्यू आता है, इस पे एमसीक्यू आता है, प्लीज अंडरलाइन दी वर्ड। फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय, वर्ड पे फोकस करना, क्या लिखवा रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय रैशनैलिटी, अंडरलाइन दी वर्ड रैशनैलिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय रैशनैलिटी, अंडरलाइन दी वर्ड रैशनैलिटी, और कंटिन्यूएशन में लिखना दैट इज what should I get in return, that is what should I get in return, that is what should I get in return। दो चीज पे फोकस करना है। सबसे पहली चीज, अगर एक्टिविटी कर रहे हो, मोटिव क्या है बेटा, टू अर्न अ लाइवलीहुड, और दूसरी चीज, एक्टिविटी के पीछे फोर्स कौन सी है, रैशनैलिटी, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप क्लियर है। एक एग्जांपल भी लिख लो अपने समझने के लिए, फिर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। लिखो, फॉर एग्जांपल अ शेफ कुक्स फूड, एग्जांपल लिखो, अ शेफ कुक्स फूड in a restaurant, a chef cooks food in a restaurant, for example, a chef cooks food in a restaurant, a chef cooks food in a restaurant। आई होप क्लियर है सबको। अब इससे आगे आते हैं। अब प्लीज एक चीज और, अब सेकंड लिखिए बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज सेकंड लिखिए बेटा, नॉन इकोनॉमिक। अभी तक हम लोगों ने देखी थी इकोनॉमिक, अब हम लोग देख रहे हैं नॉन इकोनॉमिक। अब एक चीज याद रखना बेटा, जब हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, तो हमें दो ही चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज हमने देखना है क्या, मोटिव, और दूसरी चीज हमें क्या देखना है बेटा, ड्राइवन फोर्स। अब आते हैं बेटा हम लोग सेकंड ह्यूमन एक्टिविटी पे, जिसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा मोटिव पैसा कमाना है, नहीं। याद रखना बेटा, अगर मैं कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा क्या, नॉट टू अर्न अ लाइवलीहुड। इट मींस अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं जहां पे मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, दैट एक्टिविटी इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी चीज, एक चीज और देखो, अगर मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करता हूं तो बेटा एक फोर्स होती है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं तो इस एक्टिविटी के पीछे एक फोर्स होती है, और उस फोर्स को बोलते हैं बेटा एल्ट्रिज्म। क्या बोलते हैं, एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म का मतलब होता है बेटा, अगर मैं बात करूं, एल्ट्रिज्म का मतलब होता है सेल्फलेस केयर। सेल्फलेस केयर मतलब मैं सामने वाले की केयर कर रहा हूं और मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। अगर मैं एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं जिस एक्टिविटी को करने के पीछे मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, वो जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के पीछे क्या है बेटा, एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म का मतलब है सेल्फलेस केयर, मींस मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सामने वाले की केयर कर रहा हूं, ठीक है। और मैं केयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सामने वाले के, दैट इज सामने वाले की केयर कर रहा हूं और मुझे रिटर्न में पैसा नहीं चाहिए। इट मींस, ध्यान से सुनना, इट मींस कहीं ना कहीं इस एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व होता है, इमोशंस। इस एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व होता है, सेंटीमेंट्स। आप खुद सोचो ना बेटा, अगर मेरी मदर
ध्यान से सुनो, अगर मेरी मदर मेरे लिए खाना बना रही है, अगर मेरी मदर मेरे लिए खाना बना रही है, तो उनका इंटरेस्ट पैसा कमाना है? नहीं बेटा, उनका इंटरेस्ट क्या है? सेल्फलेस केयर। इट मींस कहीं ना कहीं वो इमोशनल हैं, कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स बीच में आते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, आपको मैं जो चीज समझा रहा हूं इस पे फोकस करना है, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स पे एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे निकल के आता है, अगर एक शेफ, अभी मैं आपसे पूछ भी रहा था, लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था, अगर एक शेफ रेस्टोरेंट में खाना बनाता है तो शेफ की वो एक्टिविटी क्या थी बेटा? बिकॉज शेफ को रेस्टोरेंट में खाना बनाने के बाद क्या मिलेगा? लेकिन वही शेफ अपने घर पे अपने बच्चों के लिए खाना बना रहा है, नॉन इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि बेटा अपने घर पे अपनी फैमिली वालों के लिए खाना बना रहा है, तो उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, उसका मोटिव क्या है? सेल्फलेस केयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्ट्रिज्म। तो एक चीज याद रखना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इमोशंस, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक, अब एक बात और, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक एग्जांपल और आ सकता है, दैट इज हॉबी। अब मुझे बताओ बेटा, आपकी कोई हॉबी है, आपकी कोई हॉबी है, और हॉबी अगर आपकी है तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज बेटा उस हॉबी के पीछे आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा दोनों एक्टिविटीज में। क्लियर है? जल्दी से पहले अपडेट करो। तो सेकंड लिखो बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लिखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डैश डाल के, ऑल एक्टिविटीज दैट ह्यूमन डज, all activities that human does, all activities that human does for not to earn, for not to earn a livelihood, all activities that human does for not to earn a livelihood are known as non-economic activities. Are known as non-economic activities. Underline the word not to earn a livelihood. Underline the word not to earn a livelihood. Full stop. Next line से लिखो, next line से, non-economic activities are driven by, non-economic activities are driven by, क्या लिखेंगे बेटा इसमें? What is that meaning? That is non-economic activities are driven by altruism. लिखो, non-economic activities are driven by altruism. Altruism स्पेलिंग देखो, ALTRUISM, altruism, that is, altruism का मतलब भी समझा रहा है, that is selfless care, that is selfless care. तो आपने लिखा है बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय एल्ट्रिज्म, दैट इज सेल्फलेस केयर, कॉमा कॉमा इमोशंस, कॉमा इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। तो आपने यहां पे अंडरलाइन करना है बेटा एक चीज पे एल्ट्रिज्म, एक चीज इमोशंस, एक चीज सेंटिमेंट्स। अंडरलाइन दी वर्ड इमोशंस, सेंटिमेंट्स, एल्ट्रिज्म। इसमें एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लिखिए बेटा, फॉर एग्जांपल, अ शेफ कुक्स फूड, अ शेफ कुक्स फूड फॉर हिज और हर फैमिली, अ शेफ कुक्स फूड for his or her family. I hope difference clear होगा। बोलिए, कुछ खा के नहीं आए क्या? Yes sir। एक क्या इंस्टॉलमेंट में? Yes sir। ये कैसा होता भाई इंस्टॉलमेंट में? एनर्जी नहीं है, कुछ खा के नहीं आए क्या घर पे से? क्यों भाई? तुम्हारा अगली क्लास से सुबह 6 बजे से लेक्चर है, 5 बजे।
ओके ओके मत करो। और अगर यही जनवरी हो रही होती ना, फिर पूछता तुमसे ना ओके। फाइनल वाले बैच को पढ़ाता हूँ। फाइनल वाले बैच के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं ना, उनका या तो मॉर्निंग में ही पढ़ पाते हैं या इवनिंग में, ठीक है, बिकॉज बीच में वो ट्रेनिंग करते हैं। तो जनवरी में बैच था, कोहरा हो रहा था, सुबह 6:30 बजे से बैच, आधे तो झूलते हुए आ रहे हैं, सर 6:30 बज रहे हैं, बाहर कोहरा हो रहा है। 2 स्टूडेंट आए थे, 80-90 स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, मैंने 2 स्टूडेंट बैच स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके आते गए। सर आपने इतनी जल्दी स्टार्ट क्यों कर दिया? मैंने बोला बेटा बैच का टाइम क्या है? कह रहा सर 6:30। मैंने कहा बेटा 10 मिनट वेट किया, उसके बाद स्टार्ट करा। कह रहे सर इतना कोहरा हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा जनवरी में कोहरा पड़ेगा, धूप तो निकलेगी नहीं। तो वही चीज है, तुम लोगों को ही बोल रहा हूं, तुम्हारा ना बैच का टाइम, तुम्हारे में एनर्जी नहीं है, पता नहीं कैसे बच्चों। क्यों भाई? हाँ भाई आत्माओं, अब आएगी आवाज। तुम लोगों को ये लैंग्वेज समझ आती है? अब सुन लो, मेरे बीच बीच में लैंग्वेज यही रहेगी, प्लीज कोई दिल पे ना ले। कई सर नीचे मिलो बताएं आपको, ठीक है? तो प्लीज मेरा जो थोड़ा सा लैंग्वेज है ऐसी रहेगी, तो प्लीज इसको कोई दिल पे ना ले। अब आ रहे हैं इससे आगे। अब 1 मिनट, आप लोगों को मैंने 2 तरीके की एक्टिविटी समझाई, वन इज इकोनॉमिक, वन इज नॉन इकोनॉमिक। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी उसका भी डिस्कशन करूंगा। लेकिन इस एक्टिविटी के अंदर अगर आपने नोटिस किया हो, हमने 2 चीज देखी, वन इज व्हाट, मोटिव, और सेकंड चीज हमने क्या देखा, ड्राइविंग फोर्स, ठीक है? अब आ रहे हैं इससे आगे, अभी इसी के अंदर है हम, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। अब सर अगर मैं इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक की बात करूं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट डाल के आप लिखेंगे, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले समझेंगे। सर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? देखो बेटा, एक बात इस पे एक्चुअली में एमसीक्यू पूछा गया है। अगर मैं बात करूं, मुझे बताओ, ध्यान से सामने देखो, अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो इकोनॉमिक, अगर कोई आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो बेटा आपका टाइम भी लग रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा? भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं पैसा कमाने के लिए, तो बेटा मेरा टाइम लग रहा है, यस या नो? टाइम के साथ साथ कॉस्ट भी लग रही होगी, और कहीं ना कहीं बेटा मेरे रिसोर्सेज भी लग रही होंगी। आप प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं जिसमें मेरा मोटिव पैसा कमाना है, तो मेरा टाइम भी लग रहा है, मेरी कॉस्ट भी लग रही है, और मेरी रिसोर्सेज भी लग रही हैं। जैसे शेफ रेस्टोरेंट में जाके खाना बना रहा है, तो बेटा आने जाने के लिए उसने कोई रिसोर्स ले रखी होगी, दूसरा आने जाने के लिए उसकी कॉस्ट भी लग रही होगी, और इस रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है तो अपना टाइम भी लगा रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हूं, ध्यान से, अगर मैं कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं, तब भी तो बेटा ये सारी चीजें लगेंगी। ध्यान से सुनो, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर मैं परफॉर्म करता हूं तो मेरी टाइम भी लग रहा है, मेरी कॉस्ट भी लग रही है, मेरी रिसोर्सेज भी लग रही हैं। अगर मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं तब भी तो बेटा टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी, रिसोर्सेज भी लगेंगे। जैसे अगर शेफ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बना रहा है, तो बेटा मार्केट से इंग्रेडिएंट खरीद के लाएगा ना, तो जब मार्केट जाएगा तो टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी, रिसोर्सेज भी लगेगी, यस और नो? तो इट मींस, ध्यान से सुनो, इट मींस जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका बेटा इकोनॉमिक डायमेंशन होता है। सुनिए ध्यान से, जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका इकोनॉमिक डायमेंशन होता है। सर क्या मतलब? जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज में टाइम भी इन्वॉल्व होता है, कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, एज वेल एज रिसोर्सेज। तो हर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे इकोनॉमिक डायमेंशन होता है। अब मुझे बताओ बेटा, ध्यान से सुनो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शेफ अगर रेस्टोरेंट में खाना बनाता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, तो टाइम भी लगा, कॉस्ट भी लगी, रिसोर्सेज भी लगी शेफ की। अब अगर शेफ अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बनाता है, इसको क्या बोलेंगे? अब मुझे बताओ, फैमिली मेंबर्स के लिए अगर खाना बना रहा है तब भी टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है, रिसोर्सेज भी लगती हैं। तो इसका मतलब बेटा हर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे इकोनॉमिक डायमेंशंस होते हैं।
क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव इकोनॉमिक डायमेंशन, ट्रू और फॉल्स? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव इकोनॉमिक डायमेंशंस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बिकॉज हर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे टाइम भी इन्वॉल्व है, कॉस्ट भी है, रिसोर्सेज भी है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डायमेंशंस। क्लियर है सबको? तो बेटा नोट डाल के लिखो, और इस पे लिखना इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के, डैश डाल के लिखो इसके अंदर, नोट और डैश डाल के। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, it is interesting to note that, it is interesting to note that every non-economic activities, it is interesting to note that every non-economic activities have economic dimension. It is interesting to note that every non-economic activity have economic dimensions. That is time, comma money, cost की जगह money लिख दो, that is time, comma money, comma resources are needed, लाइन समझ आ गई? कि हर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के पीछे हमारी इकोनॉमिक डायमेंशंस रहेंगे। अगर मैं कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं तो मेरा टाइम भी लगेगा, क्या लगेगी साथ साथ? कॉस्ट को क्या बोल रहा है? मनी और रिसोर्सेस। आई होप यहां तक क्लियर है सबको? तो बेटा अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बीसीके में दो चीज पढ़ी। सबसे पहला बीसीके का इंपॉर्टेंस, और दूसरी चीज क्या कंप्लीट हुई? ह्यूमन एक्टिविटीज। आई होप क्लियर है? अब जरा पहले ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट इज इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक के कुछ एमसीक्यू करा रहा हूं। मुझे बुक दिखाओ बेटा जरा, एक मिनट। आप सबके पास बुक है? मिली? किसको नहीं मिली? क्या ऑफिस में जाओ, लेके आओ फटाफट, जल्दी जाओ, एक एक करके जाओ, जल्दी जाओ। आप लोगों के जितने भी ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, एक एक करके जाओ, जल्दी से लेके आओ। जरा सब लोग आप अपने प्लीज ओपन करिए। आप लोगों को जो बुक मिली है इसमें लास्ट में जाइए, लास्ट में जाएंगे, पेज नंबर 62 के बाद, पेज नंबर 62 के बाद आपको चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। 62 पेज, स्टार्टिंग में देखो जरा, पेज ओपन करो, 62 पेज नंबर ओपन, दैट इज, उसके बाद देखो, और उसमें आप देखिए बेटा, उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। अब इन क्वेश्चंस के अंदर जरा बिल्कुल लास्ट में आओ, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है क्वेश्चन? आप जरा एक मिनट ध्यान से सुनो, और एक एक करके जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चंस को डिस्कस करता रहूं मुझे आंसर देते जाइएगा, और एक साथ ग्रुप में आंसर नहीं। अब सुनिए जरा, क्वेश्चन नंबर 20 है, पहले इसको आराम से रीड करो। लिखा है, दिस इज एन इन बास्केट एंटरप्राइज, फुल स्टॉप, पुट द सीरियल नंबर ऑफ द एक्टिविटीज गिवन बिलो इनटू द बास्केट लेबल्ड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इट मींस आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन एक्टिविटीज में कौन सी इकोनॉमिक है बेटा, कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। इट मींस आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर सब पार्ट दिख रहे होंगे। सब पार्ट के अंदर आपको ये बताना है ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। ठीक, अब आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन।
आराम से पढ़ते जाइए और आंसर मुझे बताते रहिए, आंसर नीचे देखना नहीं है। सबसे पहली एक्टिविटी देखो क्या लिखी है, प्लीज सामने पढ़िए क्वेश्चन को। कुकिंग फूड बाय होम मेकर, ध्यान से पहला लिखा है कुकिंग फूड बाय होम मेकर। होम मेकर मतलब मैं अपने लिए खाना बना रहा हूं। तो ए का आंसर इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? क्लियर? तो लिख लो आगे आंसर नॉन इकोनॉमिक। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बेटा। डब्बे वाला पिक्स अप द फूड फ्रॉम होम एंड डिलीवर टू इट टू द ऑफिस। इट मींस डब्बे वाला मतलब आपने सुना होगा, मुंबई में बहुत ज्यादा फेमस है। वो क्या करते हैं, जो एक पर्सन है घर में खाना बना रहा है, वो खाने को पैक करता है डब्बे में, डब्बे वाला उस खाने को लेके ऑफिस में डिलीवर करता है। अब मुझे बताओ, एक डब्बे वाला है जो बेटा खाने को ले रहा है, दैट इज खाना लेके ऑफिस में डिलीवर कर रहा है, ये इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? क्यों बेटा? डब्बे वाला जब ऑफिस में फूड को डिलीवर करेगा तो रिटर्न में क्या मिलेगा? तो बेटा सेकंड इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? पक्का? थर्ड आते हैं, प्लेइंग ऑफ पियानो एज अ हॉबी। क्यों बेटा? हॉबी वर्ड आ गया। अब हॉबी है, मैं पियानो मेरा, दैट इज पियानो को प्ले करना इज एन हॉबी, तो हॉबी इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट आते हैं, पियानिस्ट इन अ बैंड। आप एक बैंड मींस आपने देखा होगा, एक बैंड के अंदर आप पियानो बजाते हैं, इट मींस बैंड के अंदर आप पियानो को बजा रहे हैं, इट मींस आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? तो बेटा पियानिस्ट इन अ बैंड इज अ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक? क्लियर? नेक्स्ट, म्यूजिक कंपोजर। म्यूजिक कंपोजर मतलब आप म्यूजिक कंपोज करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप म्यूजिक कंपोजर हैं, तो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? क्यों? रिटर्न में क्या मिलेगा? नेक्स्ट आते हैं, एल्डर सिबलिंग असिस्टिंग द यंगर वन इन स्टडीज। इट मींस आप अपने यंगर ब्रदर या सिस्टर को उनकी स्टडीज में हेल्प कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक, बिकॉज यहां पे आपका मोटिव क्या है? नॉट टू अर्न लाइवलीहुड। इट मींस कौन सी फोर्स है? रेशनैलिटी। आप अपने यंगर ब्रदर या सिस्टर की स्टडीज में हेल्प कर रहे हैं बिकॉज आप केयर करते हैं, इमोशंस से जुड़े हुए हो। क्या? एल्ट्रिज्म? कहां से आया एल्ट्रिज्म वर्ड? हाँ सही है भाई, इतना ऑडिट मत करो, सही जा रहे हो। एल्डर सिबलिंग असिस्टिंग द यंगर वन इज इन स्टडीज, इट मींस नॉन इकोनॉमिक। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं, गिविंग प्राइवेट ट्यूशंस। क्यों प्राइवेट ट्यूशंस दोगे? तो बेटा वहां पे तुम लोगों का जो मोटिव है वो क्या है? पैसा कमाना। नेक्स्ट, अभी शॉपिंग को छोड़ दो, अभी समझाऊंगा, शॉपिंग अभी छोड़ दो। नेक्स्ट आते हैं, साइकिल रिपेयर शॉप। साइकिल रिपेयर शॉप वाला अगर साइकिल रिपेयर कर रहा है तो रिटर्न में क्या मिल रहा है? इट मीन साइकिल रिपेयर शॉप इज इकोनॉमिक। आइसक्रीम वेंडर, भाई आइसक्रीम वेंडर हो, आपका काम है आइसक्रीम सप्लाई करना, इट मीन्स वेडिलाल क्वालिटी वॉल्स आपकी कंपनी है, इट मीन्स इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? नेक्स्ट आते हैं, एक्सरसाइज इन पार्क। क्यों बेटा? एक्सरसाइज कर रहा हूं पार्क में, तो मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग। इट मींस आपका एक फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर है, इट मींस यू आर द ओनर ऑफ अ जिम, कहने का मतलब। तो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? चलिए नेक्स्ट आते हैं, ध्यान से, वॉलंटियर इन एन ओल्ड एज होम। इट मींस एक एनजीओ के अंदर आप सेवा करते हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? क्योंकि वहां पे बेटा आप एनजीओ में सेवा कर रहे हो और आपको पैसा नहीं चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट वाला, एम्प्लॉयमेंट इन अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। आप एक एनजीओ में जॉब करते हो, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हो तो रिटर्न में क्या मिल रहा है? पैसा।
दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? एक में लिखा है उसने आप जॉब नहीं कर रहे, आप ओल्ड एज होम में जाके क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हो, केयर कर रहे हो। और दूसरे में लिखा है आप एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो। तो जब आप जॉब करोगे तो ये इकोनॉमिक हुआ, नॉन इकोनॉमिक? और लास्ट वन देख लो, लॉन्ड्री शॉप। तो लॉन्ड्री शॉप अगर आपकी है किसी की तो बेटा रिटर्न में क्या मिलेगा? तो लॉन्ड्री शॉप इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक? दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर स्टडी मॉड्यूल। आपके स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस है बेटा। एक चीज ध्यान से सुनिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं ये आपके स्टडी मॉड्यूल में हैं। आपके आईसीआई से स्टडी मॉड्यूल आपके पास आई होगी, आप चैप्टर नंबर 1 को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखेंगे उसमें क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन उसमें गिवन है। तो मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं, एक तो क्लास के अंदर इसी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग एमसीक्यू क्या करते रहेंगे? डिस्कस। क्लियर है सबको? अब आते हैं इससे आगे टॉपिक पे। अब हेडिंग डाल लो बेटा, हेडिंग डालो। हाँ जी बेटा, शॉपिंग। अभी वही तो आ रहा हूं, टॉपिक समझाऊंगा उसके बाद वापस आऊंगा। शॉपिंग सबसे खतरनाक चीज है, और वाइफ के साथ चले जाओ तो और खतरनाक हो जाती है। ये शॉपिंग वर्ड बहुत खतरनाक है, और स्पेशली अगर किसके साथ जा रहा हूं मैं तो और खतरनाक है। सिर्फ कार्ड स्वाइप होगा, और इकोनॉमिक डायमेंशन तो है ही, समझ जाओ। तुम लोग जितने हंस रहे हो ये हंसी बंद हो जाएगी, सही बता रहा हूं, मैं अंदर अंदर हंस रहा हूं बस। इधर आ जाओ, हेडिंग डालो प्लीज, हेडिंग डालो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर मैं बात करूं बेटा, अब हम लोगों का टॉपिक ह्यूमन एक्टिविटी में इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक से आगे का है, और इसमें है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट मींस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए। अब एक चीज वापस, मुझे कोई बताएगा आप में से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर। हम लोग ना क्या करते हैं, हमसे एग्जाम में, अभी आपका ये पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन जब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर, तो हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर तो सेम है। बेटा एक बात याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर दोनों में डिफरेंस होता है। अगर मैं बोल रहा हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, इसको बोलेंगे फीचर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। समझो, अगर मैं बोल रहा हूं वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, इसको क्या बोलते हैं? फीचर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब थोड़ा सा हम लोगों का लेवल एडवांस हो रहा है। अभी हमसे कोई पूछेगा ना फीचर्स लिख दो, तो हम लोग वही चीज लिख देते हैं जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी थी। लेकिन बेटा याद रखना, फ्यूचर के लिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इनकम जनरेटिंग। ध्यान से समझना, एक एक करके समझाता रहूंगा और अपडेट कराता रहूंगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। अब मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे मोटिव क्या था? पैसा कमाना। इट मींस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए जिससे क्या जनरेट हो? पैसा मतलब क्या? इनकम। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। ठीक, अब ध्यान से सुनो इसी के अंदर। अभी प्लीज इस चीज को कॉन्सेप्चुअली समझ लेना, इंपॉर्टेंट है।
अगर मुझे इनकम को जनरेट करना है, इट मींस मुझे क्या अर्न करना है? मुझे अर्न करना है क्या? लाइवलीहुड। तो बेटा मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। किसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे इनकम को क्या करना है? जनरेट करना है। इट मींस मुझे क्या अर्न करना है? लाइवलीहुड। तो बेटा मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सर किसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मतलब देखो 4 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है, सही बोल रहे हो, लैंड, बिल्कुल सही। एक होता है बेटा लेबर, एक होता है कैपिटल, और एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी गुड, ध्यान से सुनो। इन चारों फैक्टर्स को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे क्या करना है? इनकम जनरेट मतलब मुझे क्या अर्न करना है? लाइवलीहुड को कैसे अर्न कर सकता हूं? यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 फैक्टर। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, जिसको मैं यहां क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी को रेंट पे देता हूं। अगर मैं प्रॉपर्टी को रेंट पे देता हूं तो मुझे बेटा जो इनकम होगी, इट मींस मुझे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। तो रेंट मेरे लिए क्या बन गई? एक इनकम। रेंट मेरे लिए क्या बन गई? इनकम। भाई मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देता हूं तो रिवर्स में मुझे रेंट मिल रहा है। तो वो मेरे को रेंट मिल रहा है, इट मींस मेरे लिए तो इनकम है। और इनकम है तो वो क्या बन गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी चीज, अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं कहीं काम करता हूं, दैट इज लेबर का मतलब अगर मैं कहीं काम करता हूं तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेंगे? वेजेस। रिटर्न में मुझे क्या मिलेंगे? वेजेस। अब वेजेस मिल रहे हैं तो वो भी मेरे लिए क्या है? इनकम। नेक्स्ट, अगर ध्यान से, अगर मैंने किसी को पैसा दिया, किस पे बेटा? क्रेडिट पे। दैट इज अगर मैंने किसी को पैसा दिया क्रेडिट पे तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट भी बेटा मेरी इनकम है। लास्ट पॉइंट, अगर मैं किसी के अंडर में जॉब नहीं करता, मेरा खुद का बिजनेस है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब मैं मालिक हूं, मेरी खुद की कंपनी है, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? बिजनेस से प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी इनकम का ही क्या होता है? पार्ट होता है। तो पहला पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। अब मेरे को बताओ, अगर मुझे इनकम को जनरेट करना है, इट मींस अगर मुझे क्या अर्न करना है, तो मुझे किस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर होते हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के केस में इनकम क्या होगी? रेंट। ध्यान से, लेबर के केस में वेजेस, थर्ड वन कैपिटल के केस में, और एंटरप्रेन्योर के केस में प्रॉफिट। क्लियर है सबको? जल्दी अपडेट करो। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट लिखो पहला पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। डैश जाके लिखो, इसके अंदर डैश जाके लिखो। वन में अर्न, वन मतलब कोई भी पर्सन, वन में अर्न अ लाइवलीहुड, वन में अर्न अ लाइवलीहुड, वन में अर्न अ लाइवलीहुड बाय इन्वॉल्विंग, वन में अर्न अ लाइवलीहुड बाय इन्वॉल्विंग in factors of production.
one may earn a livelihood by involving in factors of production, in factors of production, that is land, comma, labor, comma, capital and entrepreneurship. लिखते जाओ, one may earn a livelihood by involving in factors of production, that is land, comma, labor, comma, capital and entrepreneurship, क्लियर है? अंडरलाइन दी वर्ड बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अंडरलाइन दी वर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, ध्यान से लिखना, नेक्स्ट लाइन से, इस पे एक्चुअल में एमसीक्यू है. नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन केस ऑफ लैंड, इन केस ऑफ लैंड क्या मिलेगा मुझे? इन केस ऑफ लैंड रेंट इज द इनकम. इन केस ऑफ लैंड रेंट इज द इनकम, कॉमा, in case of land rent is the income, comma, in case of labor, in case of labor क्या होगा बेटा लेबर के केस में? वेजेस या सैलरी बोल सकते हैं, वेजेस बोलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कई बार हम सैलरी भी बोल देते हैं. ठीक है, डेली बेसिस पे वेजेस कहलाते हैं और मंथली बेसिस पे क्या होता है? सैलरी. तो आप लिखेंगे इन केस ऑफ लेबर वेजेस और सैलरी इज द इनकम. इन केस ऑफ लेबर वेजेस और सैलरी इज द इनकम, कॉमा, इन केस ऑफ कैपिटल, बेटा कैपिटल के केस में क्या होगा? अगर आप किसी को पैसा उधार पे देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. इन केस ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट इज द इनकम. and in case of entrepreneurship, and in case of entrepreneurship profit is the income. And in case of entrepreneurship profit is the income. क्लियर है सबको? अब इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट और है. फिलहाल पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं, लास्ट पॉइंट. अब ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट क्या है बेटा. कई बार अगर मैं बात करूं, हमेशा इनकम जो होती है ना वो मनी की फॉर्म में नहीं होती. हमेशा इनकम जो ना वो मनी की फॉर्म में नहीं होती. इनकम काइंड की फॉर्म में भी होती है. काइंड. सर काइंड का मतलब क्या? देखो, मैं किसी को, बेटा ध्यान से सुनो, मैं अपने घर पे किसी को जॉब देता हूं. जॉब मतलब मेरे घर पे वो क्या कर रहा है? दैट इज वो मेरे घर पे काम कर रहा है. मैं उसको कह रहा हूं आप मेरे घर पे काम करो, रिटर्न में मैं आपको क्या नहीं दूंगा? वेजेस या सैलरी नहीं दूंगा. आप मेरे घर पे काम करो, रिटर्न में मैं आपको वेजेस या सैलरी नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको रिटर्न में रहने के लिए जगह दे दूंगा. दैट इज मैं आपको रिटर्न में पैसा नहीं दे रहा. आप मेरे घर पे काम कर रहे हो, मैं रिटर्न में आपको पैसा नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको रहने के लिए जगह दे देता हूं. दूसरी चीज, मैं आपको खाने के लिए फूड दे देता हूं. तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा? वो भी इनकम कहलाएगा. तो हमेशा इनकम किस फॉर्म में नहीं होती? इनकम काइंड की फॉर्म में भी हो सकती है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं किसी को कहता हूं आप मुझे लैंड दे दो, उस लैंड पे मैं एग्रीकल्चर करता हूं. तो सामने वाला अगर मुझे लैंड देता है, उस लैंड पे मैं एग्रीकल्चर करता हूं, तो मैं रिटर्न में उसको ना, रिटर्न में पैसा नहीं दे, दैट इज रिटर्न में उसको मैं क्या नहीं दूंगा? सॉरी, मैं अगर किसी से, सॉरी सामने समझो,
अगर सामने वाले को मैं अपनी लैंड देता हूं कि ले भाई मेरी लैंड ले ले, और इस रिटर्न में तू मुझे क्या मत दे, पैसा, रिटर्न में तू मुझे क्या दे दे, एक एग्जांपल ले रहा हूं, रिटर्न में मुझे तू क्या दे दे, जो तू इस पे उगा रहा है उसका कुछ पोर्शन मुझे दे दे, तो वो मेरे लिए क्या बन गया, इनकम। तो हमेशा इनकम पैसे की फॉर्म में नहीं होती, इनकम काइंड की फॉर्म में भी होती है। क्लियर है वर्ड? मतलब अब एक चीज याद रखना, अगर मैंने अपने घर पे किसी को काम दिया है तो मैं रिटर्न में अगर उसको पैसा नहीं दे रहा, मैं उसको क्या दे रहा हूं रिटर्न में, फूड दे रहा हूं, या उसको रिटर्न में मैं क्या दे रहा हूं, रिटर्न में रहने के लिए क्या दे रहा हूं बेटा, स्पेस दे रहा हूं, तो ये भी उसके लिए क्या कहलाएगी, इनकम। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी फर्स्ट पॉइंट में नोट डाल के लिखो, इसी फर्स्ट पॉइंट में नोट डाल के लिखो, लिखो नोट, NOTE, लिखो डैश डाल के, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इनकम मे बी अर्न, it is not necessary that income may be earned in the form of money only. It is not necessary that income may be earned in the form of money only. Full stop. These may be earned in kind too. These may be earned in kind too. लाइन समझ आई? क्या लिखा है आपने? इट इज नॉट नेसेसरी दैट इनकम मे बी अर्न इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली, फुल स्टॉप, दीज मे बी अर्न इन काइंड टू। अगर मैं, एक मिनट, अगर मैं किसी को रिटर्न में पैसा ना दे के क्या दे रहा हूं, रहने के लिए जगह दे रहा हूं या क्या दे रहा हूं, वो भी उसके लिए क्या होगी, और इसको क्या बोलते हैं, काइंड। क्लियर है सबको? तो वापस आते हैं, सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या था, टू अर्न अ लाइवलीहुड। इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे फोर्स कौन सी थी, रैशनैलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनैलिटी, सेल्फ, क्या, सेल्फ इंटरेस्ट, व्हाट आई शुड गेट इन रिटर्न। दूसरी चीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे मोटिव, नॉट टू अर्न अ लाइवलीहुड। ड्राइविंग फोर्स, ओनली एल्ट्रिज्म, एल्ट्रिज्म, इमोशंस, सेंटिमेंट्स। क्लियर? इसके बाद अब मुझे बताओ, क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे इकोनॉमिक डायमेंशंस होते हैं? इट मींस अगर आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो तो आपका पैसा भी लगेगा, मनी भी लगेगी, रिसोर्सेज भी। फिर आए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक ही पढ़ी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, कैसी है या कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। अगर आपको इनकम जनरेट करना है तो आपको किसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने फैक्टर, पहला लैंड के केस में इनकम, दूसरा लेबर के केस में वेजेस या सैलरी बोल सकते हैं, थर्ड कैपिटल केस में, लास्ट एंटरप्रेन्योर केस में। अब इनकम हमेशा मनी की फॉर्म में होती है, इनकम किस फॉर्म में हो सकती है, क्लियर है? चलिए इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।